बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी से निष्कासित मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से कहा गया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचते ही पता चला कि बीजेपी ने मुझे निष्कासित कर दिया है। प्रहलाद जोशी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहता था। बीजेपी के लिए कहूंगा विनाशकाली विपरीत बुद्धि, कांग्रेस के साथ ही जाऊंगा और किसी के साथ नहीं। तो हरक सिंह रावत को पार्टी से निकाल दिया गया, जाहिर है मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया और ये बहुत हैरान करने वाला था। हालांकि कई बार इस पूरे कार्यकाल में आप कह सकते हैं कि रावत सरकार से कई बार नाराज दिखे थे। पिछले दिनों कई बयान भी उनके इस तरह से सामने आए। कैबिनेट की बैठक में भी खबरें ये थी, उनकी ओर से इस्तीफा दिए जाने की धमकी दी गई थी। कभी विभाग को लेकर तो कभी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर कई बार वो सरकार के खिलाफ दिखते थे। अब बड़ी बात यह है कि वो कुछ कदम उठाते, वो कुछ फैसला लेते या पार्टी से अलग जाते, उससे पहले पार्टी ने ही बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया हरक सिंह रावत को। अब हरक सिंह रावत ये कहते हैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। विनाशकाली विपरीत बुद्धि ये कहकर बीजेपी पर कटाक्ष किया गया है। तो इन्हें मुलाकात करनी थी अमित शाह से, प्रहलाद जोशी से, लेकिन इन्हें जानकारी मिली कि उन्हें दरअसल बर्खास्त कर दिया गया है, इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है और कारण तक नहीं बताया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बोले हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, सुनवाते हैं आपको। परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें, लेकिन यहाँ पर क्योंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। सर, हर के जाने से क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं है। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है। देखिए, हम आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? और लगातार के लिए क्या कहेंगे? उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। नासिर हुसैन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर थे। नासिर, सीएम को हमने सुना, हरक सिंह रावत को लेकर देखिए अलग अलग तरह की बातें तो सामने आ रही थी, लेकिन पार्टी की ओर से ही निकाल दिया जाएगा, मंत्री पद से ही बर्खास्त कर दिया जाएगा एकाएक, ये वाकई बहुत हैरान करने वाला है। देखिए, जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं हरक सिंह रावत, इनको लेकर के पिछले काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। कई बार इस बात को लेकर के कहा जा रहा था कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं उसमें ये शामिल हैं, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, और इसको लेकर के कई बार ये भी देखा गया कि हरक सिंह रावत खुद ही कांग्रेस में जाने के लिए कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया और उसके बाद इनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है और जो इनके पास मंत्री पद थे वो उनसे छीन लिए गए हैं। दूसरी तरफ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने इनको पार्टी से भी निकाल दिया, यानी पार्टी से भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। तो एक बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है, क्योंकि ये बात लंबे समय से चली आ रही थी। एक दूसरी तरफ जो लैंसडाउन सीट से जो चुनाव लड़ने का मामला है उसको लेकर के भी ये कहा जा रहा था कि अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं। वहां पर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहां के जो विधायक हैं दिलीप सिंह रावत, वो भी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ नजर आ रहे थे और वो भी ये कह रहे थे कि इस तरह की चीजें हरक सिंह रावत को नहीं करनी चाहिए, पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको ही चुनाव लड़ना चाहिए था। ये तमाम घटनाक्रम होता रहा, जिसके कारण अब इन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जी नासिर, क्या इस पूरे घटनाक्रम को ऐसे समझा जाए कि बीजेपी को इस बात की इनपुट थी कि ये कांग्रेस में जा सकते हैं या जाने वाले हैं, ये जाते इससे पहले इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से ये तमाम चीजें देखने को मिली, उसमें एक बात तो साफ थी कि आएंगे आपके पास। आप देख रहे हैं रावत को,
हरक सिंह रावत को आप देख रहे हैं, भावुक नजर आ रहे हैं, अपने आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं हरक सिंह रावत। तो पार्टी से निकाल दिया गया है, मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। और नासिर, ये बिल्कुल देखिए, हरक सिंह रावत अपने विभागों को लेकर, कभी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर सरकार से खफा दिखते थे, अब टिकट को लेकर भी, आज सीट बदले जाने को लेकर भी तमाम तरह की बातें थी। लेकिन बीजेपी की ओर से इस तरह से निकाल दिया जाना, वो भी उसके बावजूद कि जब पार्टी हाईकमान की ओर से कई बार प्रयास किए गए इन्हें मनाने के, इन्हें साथ रखे जाने के। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इनको मनाने की लगातार कोशिश की। हाल ही में आपने देखा कि इनको डिनर पर बुलाया गया, इनके साथ डिनर किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इनकी जो बातचीत थी, पिछली वाली जो कैबिनेट का घटनाक्रम हुआ, उसमें ये धमकी देकर चले गए थे कि मैं कैबिनेट से इस्तीफा देता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको मना लिया गया, इनकी मांगों को मान लिया गया। लेकिन बार बार ये लग रहा था बीजेपी को कि शायद ये पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, और यही वजह है कि केंद्रीय आला कमान से डिस्कशन करने के बाद ये फैसला लिया गया है। यानी इससे पहले कि ये छोड़कर जाते, उससे पहले ही पार्टी इनको खुद बाहर का रास्ता दिखा दिया। अच्छा नासिर, एक तो ये खुद छोड़कर जाते, हम देखिए हाइपोथेटिकल है हालांकि, अगर ये खुद छोड़कर जाते तो हम खबरें दिखाते कि बीजेपी को झटका लगा के और ये अपने मन के मुताबिक कांग्रेस का दामन थामते। अब पार्टी से निकाले जाने के बाद कांग्रेस के साथ जाने में क्या इन्हें अपने मन के मुताबिक तमाम चीजें मिल पाएंगी? अपनी शर्तों के साथ कांग्रेस में शामिल हो पाएंगे? देखिए, लंबे समय से लगातार इनकी कांग्रेस के साथ बातचीत जरूर चल रही थी, कहीं ना कहीं ये उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कांग्रेस और इनके बीच में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। शायद वो सीटों के बंटवारे को लेकर हो, अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे हैं, खुद के लिए टिकट मांग रहे हैं, और अपने जो इनके खास लोग हैं उनके लिए टिकट मांग रहे हैं, वो शायद इनके साथ बात नहीं बन पा रही थी। यही वजह है कांग्रेस में विलय से पहले ये सोच समझ रहे थे कि कांग्रेस में शामिल होने से पहले इनकी बातों को मान लिया जाए। लेकिन अब जब पार्टी बीजेपी ने इनको खुद बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो इनके पास उसका रास्ता नहीं बचता है। कहीं ना कहीं इनको एडजस्टमेंट करना होगा कांग्रेस के साथ, और शायद अब वो वाली बात नहीं रहेगी जैसी पहले हो सकती थी। अब ये कांग्रेस की शर्तों पर ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, फिर बीजेपी और अब फिर कांग्रेस के होने वाले हैं हरक सिंह रावत। कांग्रेस में जाने वाले हैं, उससे पहले भावुक की नजर आ रही है, आंसू पोंछती नजर आ रही है, चूंकि पार्टी के फैसले से काफी आहत नजर आ रही है। लेकिन खबरें तो ये थी, और जाकर के बीजेपी को भी इस बात की जानकारी या सुगवाहट रही होगी कि ये बीजेपी छोड़ सकती हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पहली बार 1984 में विधायक बने, 1991 में कल्याण सिंह सरकार में मंत्री रहे जब उत्तराखंड नहीं बना था। 2002 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक बने। इस बीच बीएसपी की सीट पर ही लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके थे, लेकिन हारे थे। उत्तराखंड बनने के बाद कांग्रेस से जुड़े, 2016 तक कांग्रेस से जुड़े रहे, विधायक बनते रहे। बगावत के बाद कांग्रेस से बाहर, कांग्रेस की सरकार भी इनकी ओर से गिराई गई। 2017 में बीजेपी से जुड़े, मंत्री बने, लेकिन कभी अपने विभागों को लेकर, कभी किसी मांग को लेकर, अब खबरें हैं टिकट को लेकर, तमाम तरह की बातें हैं जिनसे नाराज ये नजर आ रही थी।